कराची में खारा दर के करीब कसीरुल मंजिला इमारत की छतें गिर गईं। बिल्डिंग के मलबे के नीचे मुतादिद अफराद के दब जाने का खदशा। रेस्क्यू ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। मुतासरीन को इमारत के मलबे से निकालने की कोशिशें जारी। इलेक्शन कमीशन आज सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। कानूनी टीम का अदालती फैसले का तफसीली जायजा अमल दरामद आज किया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। पाकिस्तान के पास 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रोल ओवर किए गए। 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को रीफाइनांस किया गया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रेले चल पड़े। अपर और लोअर चित्राल की सड़कें दरियाए चित्राल की जद में आ गईं। मकामी अफराद की नकल मकानी। गिजर में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव तेज। सतह बुलंद होने से दरिया की नशेबी आबादी को खतरा लाहक। इंतजामिया अलर्ट। दरियाए गिलगित के करीब जाने और नहाने पर पाबंदी आयद। 5 जुलाई तक वक्फे से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें मुतवक्के। शिमाली मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिशों के बाइस मरी गलियात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात और पेशावर में तुगयानी का खदशा। मरी गलियात खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। और रावलपिंडी के सराफा बाजार में घर की छत गिर गई। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल। उधर लाहौर में शादमान के इलाके में आंधी के बाइस निजी शॉपिंग मॉल का बोर्ड शहरी पर गिर गया। शहरी मामूली जख्मी। बोर्ड गिरने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म का नाराज निसार को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ चौधरी निसार के घर पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला को दोबारा पार्टी में शमूलियत की दावत। ताल्लुक मजीद बेहतर करने की यकीन दहानी। चौधरी निसार का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ना मिलने का गिला। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने पर नाराज हुए थे। 2018 में इलेक्शन हुए, उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा, आगे चल सकोगे। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। उस हुकूमत को चलने दिया ना इसको चलने देंगे, मौलाना का लफ्जी एक्शन। बलगराम में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। नताइज को तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के सामने सर तस्लीम खम कर लो। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। हम मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पलाई दीवार हुए हैं। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। आज पछता रहे हैं। कबायली इज़लाह का इंज़माम गलत फैसला था। कहा गया था फाटा का इंज़माम ना किया तो अमरीका नाराज़ हो जाएगा। मुल्क को अमरीका की रजामंदी से चलाते हैं तो जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है, सियासी लिहाज से तुम बिल्कुल कोरे हो। अल्फाज ही नहीं है ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस ख़ानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया होता है।
ख्वाजा आसिफ सानिया सवात पर गंडापुर सरकार को लफ्जी कटहरे में ले आए। कहा कि मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी है। पता नहीं केपी हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है या नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एहलकार खाली हाथ है। माँ के सामने बच्चे पानी की नजर हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। वज़ीर दिफा की डस्का में मुतासरा खानदान के घर आमद, जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत, फातह खानी भी की। सानिह स्वात हाफिज नईमुर-रहमान वफाकी हुकूमत पर बरहम। कहा रेस्क्यू और PGM में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर जिम्मेदारी डालकर ब्लेम गेम कर रही है। NGM में कहाँ थी? हेलीकॉप्टर तलब करके लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। ऐसे वाक़यात सूबाई और वफाकी हुकूमतों की बदतरीन गवर्नेंस है। अमीर जमात इस्लामी की डस्का आमद, मुतासरा फैमिली से इज़हार ताज़ियत, जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ। पंजाब पर बादलों की अलगार। लाहौर में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। 160 फीडर स्ट्रिप। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, डस्का और पसरूड में भी झड़ी लगी। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरांवाला, गोजर खान, सियालकोट और वजीराबाद में भी गरज बरस। डोंगा गली के करीब लैंड स्लाइडिंग से मरी एबटाबाद रोड बंद। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई से तक जारी रहेगा। सिंध, पंजाब और KP में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। उस नशस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, जिन जजेस ने उन मखसूस नशस्तों को PTI से लिया, मेरा ख्याल है उनका नाम कोई तारीख अच्छे अल्फाज में नहीं याद करेगी। हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सपाही हैं और हम लोग पीछे नहीं हैं। मखसूस नशस्तें छीनने का फैसला से अल्फाज में लिखा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरहम। कहा मौजूदा रजीम हाइब्रिड रजीम है। हम मुकम्मल तौर पर बानी PTI के साथ हैं। अगर KP बजट मंजूर ना किया जाता तो वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देती। सूबाई हुकूमत का बजट बानी की जानिब से फाइनल होने पर ही मंजूर किया गया है। मखसूस नशिस्तों का फैसला गंडापुर सरकार के लिए खतरे की घंटी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अली अमीन गंडापुर अरकान को एतमाद में भी लेंगे। इजलास में अपोजिशन की सफ बंदी की पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। दहशतगर्द इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, खुराक की तलाश में जाने वाले निहत्ते लोगों पर फायरिंग। सेहूनी हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई किल्लत के बायस 66 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली बर्बरियत में अब तक 56,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली इलाकों में इनखला की धमकी। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा हमला। एक यूक्रेनी F-16 तैयारा भी तबाह। रूसी हमले में 537 ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल। यूक्रेन का 249 ड्रोन्स और मिसाइल गिराने का दावा। रूसी हमले में मुतादिद शहरों को निशाना बनाया गया। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद जख्मी। 3 गैर मुल्की कोहपेमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। जर्मनी और फ्रांस के कोहपेमाओं ने कातिल पहाड़ को रोपल फेस से सर किया। तीनों 11 जून को मुहिम जोई पर रवाना हुए थे।